नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले खबर बागपत से लेते हैं, जहां पर वकील के साथ पुलिसकर्मियों की मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वकील को गाड़ी में डालकर अपने साथ पुलिस लेकर गई है। बागपत के बड़ौत थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बागपत से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बागपत में वकील के साथ पुलिसकर्मियों की मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यह मारपीट हुई है। वकील को गाड़ी में डालकर अपने साथ लेकर कर गई है पुलिस, और ये पूरा मामला बागपत के बड़ौत थाने का बताया जा रहा है। तो मारपीट का वीडियो आप देख रहे हैं। वकीलों में इस बात को लेकर गुस्सा है। हुआ यूं कि बागपत में पुलिस और वकीलों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इसके बाद वकील को गाड़ी में डालकर अपने साथ पुलिस लेकर गई है। और बातचीत करने के लिए बागपत से शहजाद राव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। शहजाद, किस बात को लेकर आखिर पुलिस और वकील आपस में भिड़ गए? देखिए नीलू, ये बागपत की बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है, जहां कस्बे में जो है ये आकिब नाम का वकील था। दो पक्षों में झगड़ा हो गया था, तो झगड़े का निपटारा करा रहा था। तभी किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और बात इतनी बड़ी कि जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने जो अधिवक्ता है उसके साथ बदतमीजी की और मारपीट कर दी। उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी नहीं रुके और जो है वकील को घसीटते हुए थाने ले गए। इस पूरे मामले को लेकर बागपत के अधिवक्ताओं में रोष है। लगभग 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है, और 2 दिन से ही बागपत में वकील लगातार धरना दे रहे हैं, और जो आरोपी पुलिसकर्मी है इनकी जो है सस्पेंडिंग की मांग कर रहे हैं। जो इस वीडियो में सिपाही दिखाई दे रहे हैं, मोनू शर्मा है, और चौकी इंचार्ज है, इन पर जो है वकील कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का जो कस्बा है, वहीं आकिब नाम का वकील था। 2 पक्षों में जो है समझौता करा रहा था। शहजाद, अब वकील जिस तरह से मांग कर रहे हैं, इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक पुलिस की तरफ से अपने ही महकमे के लोगों के लिए हुई है क्या? देखिए, लगातार 2 दिन से जो है वकीलों का प्रदर्शन जारी है, धरना जारी है, और वो मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। बागपत के अधिकारी मामले को जो है लिपापोती कर रहे हैं। अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और अब इसमें नया मोड़ ये आया है। 2 दिन पुरानी ये घटना है, और आज इसका लाइव वीडियो जो है वायरल हो गया है। जी, तो 2 दिन पुरानी घटना है, अब ये जाकर वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि 2 दिन से लगातार वकील मांग कर रहे हैं कि जिन पुलिस वालों ने वकील की पिटाई की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अशांति पर गिरफ्तार शर्जील बेल मिली, फिर जेल की तैयारी चल रही है। जहरीले बोल की सजा मिली है, क्योंकि हर तरफ जहर की चर्चा हो रही है। भगवान राम पर जब सब राजी थे, तो फिर शर्जील को क्यों है परेशानी? मंदिर तोड़ेंगे और मस्जिद बनाएंगे, शर्जील के बोल का होगा इलाज। देशद्रोही की न्यूज़ 18 को तलाश है। अशांति पर गिरफ्तार शर्जील। बेल मिली, फिर जेल की तैयारी। जहरीले बोल की मिलेगी सजा। क्योंकि हर तरफ जहर की चर्चा। भगवान राम पर जब सब हैं राजी, तो फिर शर्जील को क्यों है परेशानी? मंदिर तोड़ेंगे और मस्जिद बनाएंगे। शर्जील के बोल का होगा इलाज। देशद्रोही की है न्यूज़ 18 को तलाश। हाल ही में
जेल से रिहा हुए शर्जील उस्मानी की अलीगढ़ पुलिस एक बार फिर से तलाश कर रही है। दरअसल शर्जील ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बाबरी मस्जिद को लेकर भड़काऊ पोस्ट किया है। शर्जील उस्मानी के जरिए ट्विटर पर किए गए पोस्ट में शर्जील ने दोबारा से अयोध्या में मस्जिद बनाए जाने की बात लिखकर पोस्ट की है। जो एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति शर्जील उस्मानी जो जेल से बाहर निकल के आ चुका है, अब पुनः वह सोशल मीडिया के माध्यम से जहर उगल रहा है और मुस्लिम जो समुदाय है उसको भड़काने का कार्य कर रहा है। सिविल डिसोबीडियंस के लिए वह आह्वान कर रहा है कि वह मुसलमान सड़क पर उतरें और सिविल डिसोबीडियंस करें। बीजेपी के छात्र नेता ने डीजीपी को पत्र लिखकर शर्जील उस्मानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। में मेरे द्वारा डीजीपी यूपी श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को एक पत्र प्रेषित किया गया है और उसमें यह मांग करी गई है कि पुनः शर्जील उस्मानी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ की एएमयू में एनआरसी और सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं में शर्जील उस्मानी को जेल भेजा गया था। शर्जील ने इस ट्वीट में एक लेटर पोस्ट किया है जिसमें एक बार फिर से मुस्लिम आबादी को हुकूमत और सीएए के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई है। तो शर्जील उस्मानी की बात की जाए तो एएमयू का पूर्व छात्र है शर्जील उस्मानी। एएमयू में हिंसा करने पर यह गिरफ्तार भी हुआ था, सीए के खिलाफ प्रदर्शन में यह शामिल हुआ था और इसके जहरीले बोल अब समझ में आ रहा है कि किस तरह के इसके बोल हैं, कहां से देशद्रोही ये बन गया। 10 जुलाई को शर्जील उस्मानी गिरफ्तार किया गया था, आतंकवाद रोधी दस्ते ने इसे गिरफ्तार किया था और आजमगढ़ से शर्जील उस्मानी गिरफ्तार हुआ था। शर्जील की बात की जाए तो इस पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। तो अब पुलिस को शर्जील की तलाश है कि आखिर ये कहां है। शर्जील की तलाश में लगातार पुलिस घूम रही है। जिस तरह से लगातार वो अपने बयान दे रहा है, चाहे वो अयोध्या को लेकर, सीए को लेकर है, अब शर्जील की तलाश लगातार जारी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए शंकर आनंद दिल्ली से, अनामिका लखनऊ से और अलीगढ़ से हमारे साथ रंजीत जुड़े हुए हैं, जबकि अभिषेक हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनामिका से ही बात करेंगे। अनामिका, लगातार शर्जील की बात की जाए तो भड़काऊ भाषण उसके सामने आए हैं और एक के बाद एक कई सारे मामले सामने आए हैं। अब लगातार कोशिश हो रही है कि आखिर शर्जील है कहां, किस तरह की कवायद इसे ढूंढने की। देखिए, शर्जील का नाम तब चर्चा में आया तब जब सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे और बहुत सारे फैमिलीज ऐसी थीं जो ये मान रही थी कि कहीं ना कहीं वो असुरक्षित है देश के अंदर या सीए के जरिए उन्हें दिक्कत होने वाली है। लेकिन बाद में ये पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भड़काऊ भाषणों के जरिए या लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो भड़काऊ भाषण का जो ऑडियो आया था या जो वीडियो आया था वो शर्जील का था। यानी कि शर्जील जैसे कुछ लोग ऐसे थे जो सीए के प्रोटेस्ट को किसी और दिशा में ले जाना चाहते थे। तभी शर्जील को लेकर पूछताछ की गई, धरपकड़ की गई, एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से बाबरी मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर देखिए तो अब धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए भी जमीन दे दी गई है। लेकिन इस बीच शर्जील एक ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद से फिर धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत होती हैं। तो इसको देखते हुए लोगों की जो भावनाएं उसको भड़काने के आरोप में, साथ ही साथ लोगों को गलत दिशा में ले जाने के आरोप में शर्जील पे बहुत सारे आरोप तय किए गए। हालांकि शर्जील अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। अलीगढ़ में जो उनका आवास है और बाकी जो स्थान है जहाँ पे उनकी होने की उम्मीद है, चाहे एएमयू की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, तो धरपकड़ की जा रही है। लेकिन फिर भी अभी सवाल ये कि शर्जील इस समय कहां पर है। बिल्कुल, शर्जील इस वक्त कहां पर है, धरपकड़ लगातार चल रही है। शंकर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शंकर, ये बताइए, जिस तरह से शर्जील पर ये लगातार कहा जा रहा है कि एक के बाद एक देशद्रोही जैसे बयान उसके सामने आ रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो या फिर सीए को लेकर हो, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये सारी चीजें ये कहां से पोस्ट कर रहा है। जो बातें निकलकर सोशल मीडिया पर आती है या लोगों तक पहुंचती है, क्या शर्जील के दिल्ली में होने की बात सामने आ रही है? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें शर्जील की तो एक अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दें कि 2 शर्जील है
और 2 शर्जील जिसका जिक्र जो है इस सीए के दौरान हुआ, एक शर्जील इमाम उसका दिल्ली वास्ता और दूसरा जो शर्जील उस्मानी जिसकी हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, जो इस मामले में जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उसका जो कनेक्शन आया, उसके बाद अब राजधानी दिल्ली में भी होने की जानकारी मिल रही है। और जिस तरह से शर्जील उस्मानी ने एक विवादास्पद ट्वीट किया और कहीं न कहीं उस मुद्दे को, जो वो मुद्दा पिछले काफी समय से दब चुका था, और फिर से उस मुद्दे को उठाकर और उस जो जिस तरह से ट्वीट किया गया है, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस तरह से सामूहिक तौर पर लोगों को आह्वान किया गया है, लोगों को सामने आने का, एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों को बाहर आने का एक आह्वान किया है, कहीं न कहीं ये मसला देशद्रोह से भी बनेगा और इसके खिलाफ कई और भी संगीन धाराओं के खिलाफ सिर्फ अब उत्तर प्रदेश ठीक है, क्योंकि न्यूज 18 शर्जील को खोजने की कोशिश में है, इसीलिए हमारे साथ आप चारों इस वक्त जुड़े हुए हैं। रंजीत भी अलीगढ़ से हैं। रंजीत, क्या अलीगढ़ में हो सकता है शर्जील? जी, निश्चित रूप से अलीगढ़ में हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी पुलिस उसके तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी वो फरार है, कहीं भी उसका सुराग नहीं लग पा रहा है। आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा है इंटरनेट रूप पे हम उसकी तलाश कर रहे हैं और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इसने जो विवादित पोस्ट किया है वो भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट है और इसने अलीगढ़ में दोबारा भड़काऊ पोस्ट करके लोगों को उपलब्ध करने के लिए आक्रोशित किया है। जी चलिए, अभिषेक भी आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से बात हो रही है कि लगातार भड़काऊ पोस्ट जारी करना और अब तो ऐसी बात कर दी है जिसमें कि लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, ये चीजें भावनाओं को भड़काने वाली है। क्या शर्जील की तलाश के लिए वहां पर भी पुलिस ने किसी तरह की कोई कवायद शुरू की है? निश्चित तौर पे नीलू बताना चाहेंगे, ये जो शर्जील उस्मानी है वो प्रॉपर तौर पे जो न्यूज़ 18 को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, वो आजमगढ़, इसका डेट जो इसका बर्थ प्लेस है वो आजमगढ़ है और आजमगढ़ में ही इसका जन्म हुआ था। तो इसके पिता जो है आजमगढ़ के सिवली पीजी कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, करीब 2 साल तक यहाँ पर प्रोफेसर थे। उसके बाद जो है यहाँ से वो अपना ट्रांसफर करा लेते हैं अलीगढ़, तभी से इसका पूरा परिवार जो है अलीगढ़ रहा करता था। बीच में जब ये CNRC को लेकर के हिंसक प्रदर्शन में आरोपी बनाया जाता है तो आजमगढ़ जो है छिप कर रह रहा था। उसी दरमियान ATS लखनऊ को सूचना मिलती है कि शर्जील उस्मानी जिसे खोजा जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है, वो आजमगढ़ में छिपा हुआ है। उसी दरमियान ATS लखनऊ आजमगढ़ में छापेमारी करती है और शर्जील उस्मानी को सिधारी थाना क्षेत्र के उसके चाचा के आवास। बिल्कुल, तो लगातार शर्जील को खोज रही है पुलिस, लेकिन शर्जील है कहां पर? लगातार भड़काऊ पोस्ट दे रहा है और यही वजह है कि न्यूज़ 18 लगातार इसकी तलाश में अपने चारों तरफ अपने रिपोर्टर्स को फैलाए रखा है और ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर शर्जील है कहां। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।